ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 6 और इसका श्लोक संख्या 15। ओ, आज गौर कथा है ना? ओके, थैंक यू। सॉरी, आज गौर कथा करना, संडे है ना। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से इसका मध्य खंड और 6 चैप्टर, छठे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। अद्वैताचार्य शांतिपुर से आते हैं मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बुलाए जाने पर। तो चैतन्य महाप्रभु का भगवत स्वरूप देखना चाहते थे अद्वैताचार्य। भगवान उनके हृदय की बात को जानते हुए जैसे हुआ है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवत स्वरूप में बैठे हैं और उनके जितने भी पार्षद हैं, नारद मुनि इत्यादि, जो श्रीवास ठाकुर के रूप में है और अन्य पार्षद हैं, अपने 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 भाव अनुसार सेवा कर रहे हैं। अद्वैताचार्य देख करके जब अद्वैताचार्य पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दिलाए चतुर्भुज रूप में, और उनका प्रार्थना करना चालू कर देते हैं अद्वैताचार्य, और भगवान उनको कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से ये प्रार्थना वर्णन चल रहा है। सत्यलोक आक्रमिला यही से चरण बलि सिर धन्य हैला इहार अर्पण। यही से चरण ब्रह्मा पूजाए सदाय श्रुति स्मृति पुराण इहार यश गाय। तो इस भगवान के चरण कमलों का जो है वंदना कर रहे हैं। तुम्हारे से चारि वेद भूले अन्वेषिया तुम्ही ये था आसी रही आछ लुकाइया। चारों वेद आपको ढूंढते हैं और आप अपने आप को यहाँ पे लुका के छुपा के रखें। लुकाइते बड़ा प्रभु तुम्ही महावीर भक्त जन तोमा धरी कर रहे बाशीर। आप अपने आप को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन भक्त लोग आपको पहचान के आपको बाहर निकाल देते हैं। संकीर्तन आरंभे तुम्हारा अवतार अनंत ब्रह्मांडे तुम बाई नहीं यार। संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए आप अवतरित हुए हैं, और पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में आपके सिवा और कोई नहीं है। यही तो रद्दु दुई खानी चरण कमल इहार से रस गौरी शंकर विवल। आपके ये दो चरण कमलों के अमृत से गौरी और शंकर भी विह्वल विह्वल रहते हैं प्रेम में, इस इसने अद्भुत रस को प्राप्त करते हैं। यही यही तोरे दुई खानी चरण कमल इहार से रस गौरी शंकर अभिवल। यही से चरण रम से वेक मने इहार से यश गाय सहस्र वदने। इन्हीं चरण कमलों को रमा माता लक्ष्मी एक मन लगा करके, पूरा चित्त लगा करके सेवा करते हैं, और उसको छोड़ के जाते नहीं कहीं। और इन्हीं चरण कमलों का यशगान गुणगान अनंत शेष भगवान अपने सहस्र वदनों से निरंतर करते रहते हैं। यही से चरण ब्रह्मा पूजय सदाय श्रुति स्मृति पुराण इहार यश गाय। इन्हीं चरण कमलों का पूजा ब्रह्मा जी करते हैं
श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं इन्हीं चरण कमलों का यशगान करते हैं। सत्यलोक आक्रमिला एस चरण बलि सिर धन्य हैला इहार वो अर्पण। यही चरण कमल जो है सत्यलोक तक भी कवर कर लिए थे, आवरण कर लिए थे, और फिर फाइनली बलि महाराज के सिर को अर्पण किए थे यही चरण कमल। हाँ, बलि महाराज बिकेम ग्लोरिफाइड बाय द टच ऑफ दिस लोटस फीट। बलि महाराज की महिमा बढ़ गई इन चरण कमलों के स्पर्श को प्राप्त कर गए। ऐसे चरण हैते गंगा अवतार शंकर धरिलास रे महावेग यार। इन्हीं चरण कमलों से गंगा प्रवाहित होती है, उत्पन्न होती हैं, जिनको भगवान शिव अपने सिर में धारण करके रखते हैं। कोटि बृहस्पति जिनि अद्वैत बुद्धि भाल मते जाने से ही चैतन्य रशुद्धि। द इंटेलिजेंस ऑफ Advaita surpasses that of millions of Brahaspati. He knows perfectly well the glorious position of Lord Chaitanya. करोड़ों करोड़ों बृहस्पति की बुद्धि से भी ज्यादा बुद्धि है द्वैताचार्य की, और अपनी इस असीमित बुद्धि का इस्तेमाल करके वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के महिमा का गुणगान कर रहे हैं और उनकी वास्तविक महिमा को जानते हैं द्वैताचार्य। तो बड़े ही अद्भुत तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान और प्रार्थना कर रहे हैं। वर्णिते चरण भाष्य नयनेर जले पड़ी लदी घलहाय चरणेर तले। While glorifying the Lord's lotus feet, Advaita floated in tears of ecstasy and then fell flat at the lotus feet of the Lord. भगवान का इस प्रकार से गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु का अद्वैता आचार्य अद्भुत आनंद के सागर में डूब रहे हैं और निरंतर अश्रुधारा उनकी आंखों से बह रही है, और फाइनली अंततः भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए गिर जाते हैं। सर्वभूतांतर्यामी श्री गौरंग राय चरण तुलिया दिला अद्वैत माथाए। सो श्री गौरांग राय जो सभी जीवात्माओं के परमात्मा हैं, अद्वैता आचार्य के सिर पे अपने चरण कमलों को रख देते हैं उनके ऊपर कृपा करते हुए। चरण अर्पण सिरे करिल यखन जय जय महाध्वनि हैल तखन। जैसे ही श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु अपने चरण कमलों को अद्वैताचार्य के सिर में प्रदान करते हैं, चारों तरफ से जो भक्त घेर के देख रहे थे ये सब दृश्य, तो वो जोर जोर से बड़े आनंदित होकर के जय जय महाध्वनि करके गुणगान करते हैं। अपूर्व देखिए सबे हैला विह्वल हरि हरि बलि सबे करे कोलाहल। तो on seeing that wonderful sight, everyone was overwhelmed and began chanting हरि हरि। इतना अद्भुत दृश्य को देख करके सब लोग दिव्य आनंद में विह्वल हो गए और सब जोर से बोलने लग गए हरि 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 बोल हरि बोल। ये होते हैं वैष्णव के लक्षण। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जब वो देखते हैं कि किसी अन्य शुद्ध वैष्णव को कृपा मिलती है भगवान की, तो वो बड़े आनंदित हो जाते हैं और वो जो है हरि बोल बोलते हैं। ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। भौतिक जगत में इसका उल्टा है। भौतिक जगत में अगर कोई देखेगा कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कुछ कृपा हो रही है या उसको लाभ मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो बाकी लोग ईर्ष्या से जलने लग जाते हैं। भले ही बाहर से प्लास्टिक स्माइल लेकर के बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जब कंपनी में किसी का प्रमोशन होता है तो बाकी लोग जलते हैं। तो ये स्थिति है इस भौतिक संसार की। ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता, ये थर्ड क्लास स्थान है, वर्स्ट क्लास है, नेस्टी। इतना घटिया जगत है ये। यहाँ पे कोई भी वास्तव में किसी अन्य के सुख पे सुखी नहीं होता है। सब अपने सुख की कामना रखते हैं, और अन्य कोई पर सुखे दुखी पर दुखे दुखी, पर दुखे सुखी पर सुखे दुखी, पर सुखे दुखी और पर दुखे सुखी, ये इस भौतिक संसार का नियम है। मत्सरता इसलिए बोला गया है। लेकिन वैष्णव समाज में, वैष्णव का जो जगत है, समाज है, उसमें पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। अन्य वैष्णवों को जब कृपा मिलती है, उद्धार होता है किसी जीवात्मा का, तो वैष्णवगण बहुत सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं और हरि हरि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अद्वैताचार्य को कृपा मिली, सभी वैष्णव बड़े आनंदित हो गए और हरि बोल कर रहे हैं। वहीं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास ठाकुर को त्याग दिए कुछ कारण से, तो सारे वैष्णव दुखी हो गए। देखे कि छोटा हरिदास ठाकुर के ऊपर कृपा नहीं मिल रही है, तो सब वैष्णव दुखी हो गए
इसी प्रकार से जब प्रतापरुद्र महाराज को भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना दर्शन देने के लिए मना कर रहे थे, तभी सब वैष्णव दुखी थे। तो इस प्रकार से ये वैष्णव के लक्षण होते हैं। तो हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्रों से सिद्धांत समझ के हम अपने आप देख सकते हैं, परीक्षण किया जा सकता है, टेस्ट कर सकते हैं समय समय पे कि कितनी मात्रा में हमको आनंद की अनुभूति होती है जब हम देखते हैं कि कोई वैष्णव आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। हाँ, और हम भी प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छी प्रगति अगर कोई कर लेता है तो हमको आनंद महसूस होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि जस्ट सी हाउ दिस डिवोटी हैज प्रोग्रेस सो मच, लेट मी ऑल्सो endeavor। ये वैष्णव कितना अच्छा अच्छा प्रगति कर रहे हैं, मैं मुझे भी प्रयास करना चाहिए। ये वैष्णव भी देखो जो है इतना माला जप कर लेते हैं, एकादशी में 64 माला, 100 माला, 150 माला कर लेते हैं, डेली इतना माला करते हैं, इतना सेवा करते हैं, इतना प्रचार करते हैं। तो हम भी करेंगे, मुझे भी करना चाहिए और उनके प्रचार उनकी प्रगति को देख करके आनंद महसूस होना चाहिए। अगर अन्य वैष्णव की प्रगति आध्यात्मिक प्रगति को देख करके अगर दुख होता है, जलन होता है, तो इसका मतलब हम अभी भौतिक संसार के ही हैं, जो कि अभी असलियत है। हम धीरे धीरे इस भौतिक संसार में जो लोग होते हैं, बद्ध जीवात्माओं को कौवे से कंपेयर किया गया है जिसके ब्लैक फेदर्स होते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हंस होते हैं, परम हंस होते हैं, व्हाइट फेदर्स, हाँ सफेद पंख। तो हमारी स्थिति कैसी है कि हम लोग भक्ति साधन भक्ति स्टार्ट किए हैं, तो हमारे कुछ कुछ पंख अभी काले से सीधे धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। हाँ, किसी के 10%, किसी के 20%, 30%, या ब्राउन बोल सकते हैं काले से ब्राउन हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे सफेद हो जाएंगे। तो इसलिए हतोत्साहित करने के लिए ये नहीं बोला जा रहा है। कई बार भक्त लोग डिस्करेज हो जाते हैं, डिस्करेज करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन समझना जरूरी थी। हम हमको अपनी असलियत पता रहेगी तो हम एंडेवर कर पाएंगे ना। जैसे जो मरीज रहेगा, पेशेंट होता है, जब उसको डॉक्टर बताता है कि आप में ये बीमारी है, ये तकलीफ है, तो उसको डिस्करेज करने के लिए नहीं, उसको प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ अब आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो, अच्छे से परहेज का पालन करो। तो इसी प्रकार से हम ये टेस्ट परीक्षण करना बहुत जरूरी है। हाँ, कि हम कितनी मात्रा में अन्य वैष्णवों के प्रगति करने पे, भक्ति करने पे हम कितना प्रसन्नचित महसूस करते हैं, उतना हम भक्ति में प्रगति प्राप्त कर रहे हैं। और जितनी मात्रा में हम किसी वैष्णव के जो भक्ति में जीवन को देख करके ईर्ष्या रखते हैं, हमको पसंद नहीं आता है, हाँ, कि वो इतना सुबह जल्दी उठ करके माला कैसे जप कर लेता है, अगर, तो इसका मतलब हम अभी बद्धावस्था में भौतिक जगत में ही फंसे हुए हैं। तो ये जान करके हमको प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप में हमारा ये स्वभाव नहीं है, ये तो बद्धावस्था है, कंडीशनड स्टेट है। तो जब हम जानेंगे कि हाँ अभी भी मेरे हृदय में ईर्ष्या है, अभी भी मेरे हृदय में काम वासनाएं हैं, आसक्ति है, और लोभ है, लालच है, तो ये सब जब पता रहेगा तो हम उसके हिसाब से फिर एंडेवर करेंगे ना कि हाँ अब मुझे ये सब से मुक्त होना है। हाँ ईर्ष्या है, वैष्णव को देख करके ईर्ष्या हो जाती है कभी कभी, लेकिन इससे मुक्त होना है मुझे। तो फिर वो भक्त क्या करेगा, दो कार्य करेगा। वो जो भी अनर्थ आते हैं सामने, उसको बाहरी रूप में प्रकट नहीं करेगा, उसको नियंत्रित संयमित करेगा, कंट्रोल करेगा। और दूसरा, उसको जड़ से हटाने के लिए भगवान का नाम का दिव्य तरीके से दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेगा। ये दो कार्य करने। और अगर भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता है, और लेकिन जो ईर्ष्या आता है, काम आता है, लोभ आता है, इसको प्रकट कर देता है, हाँ, तो वो तो फिर और फंसता ही चला जाएगा। जैसे किसी को बहुत जो है अनर्थ सता रहा है, कोई अनर्थ है, जैसे लोभ है, लालच, कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, कितना जल्दी मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूं। तो ये लालच एक अनर्थ है जो हर किसी बद्ध जीवात्मा के हृदय में है। हाँ, तो इसलिए ये समझ करके कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल, नियंत्रित करने का मतलब है कि जो भी हो जाए, मेरे भले इच्छा है बहुत पैसे कमाने की, लेकिन मैं कोई गलत तरीका नहीं अपनाऊंगा। इसको बोलते हैं नियंत्रण, है ना। अगर कोई गलत तरीके अपनाने लग गया, जुआ खेलने लग गया, या इधर उधर गलत चीजें करने लग गया, उससे पैसा कमाने के लिए प्रेरित हो गया, इसका मतलब वो अपने अनर्थ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसमें फंस जाएगा। ऑलरेडी अनर्थ परेशान कर रहा है और उसमें गलत तरीके से लगाएगा, तो और फंस जाएगा जंजाल में, है ना। तो एक ये, इसलिए नियंत्रित 4 नियम ये बहुत जरूरी है। ये 4 नियम जो दिए हैं श्रील प्रभुपाद जी, ये बहुत मददगार है। जो भी 4 नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करेगा, तो वो अपने जो अनर्थ है उसको संयमित करके रखेगा, वो बाड़े की तरह काम करेगा। हाँ, संयमित करके रखेगा। और साथ ही साथ में ये जो भक्ति, साधन भक्ति है, हरिनाम नाम जप करना, कथा श्रवण करना, भगवान का सेवा करना,
ये धीरे धीरे उस अनर्थ को जड़ से काटता है। तो एक है अनर्थ को बढ़ने नहीं देना है, और दूसरा अनर्थ को धीरे धीरे जड़ से काटना है। ये दोनों कार्य करना है साइमल्टेनियसली। तो इसलिए ये टाइम टू टाइम हमको अपने हृदय का निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। हाँ, जनरली क्या होता है कि हम दूसरे वैष्णव का परीक्षण तो बड़े अच्छे से करते हैं, हाँ, लेकिन अपना खुद करना भूल जाते हैं। ये नियोफाइट डिवोटी के लक्षण होते हैं। नियोफाइट इज वन हु ऑलवेज फाइट्स। नियोफाइट मतलब जो हमेशा फाइट करता है, उसको नियोफाइट बोलते हैं। नौ शिक्षा। तो नौ शिक्षा भक्त, नियोफाइट डिवोटी, और एक जो सीरियस सिंसियर डिवोटी, उसके उसमें क्या अंतर है? यही अंतर होता है। जो नियोफाइट डिवोटी होता है वो दूसरे भक्तों में दोष देखता है, और दूसरे भक्तों में दोष देख करके उससे लड़ाई करेगा, ईर्ष्या रखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने हृदय में कभी झांक के नहीं देखेगा कि मेरे हृदय में कितने अनर्थ हैं कितने नहीं है। इसके ऊपर विचार नहीं करता है। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसके लिए, कि जो सुई होती है, तो सुई एक बार, छन्नी छन्नी होती है ना, पूड़ी तलते हैं जिससे। तो छन्नी जो, हाँ हाँ छन्नी है। तो छन्नी सुई को देख के बोलती है कि तुम्हारे पीठ में एक होल है, देखो तुम्हारे पीठ में एक छेद है। हाँ, तो ऐसा अगर बोलती है तो इसका क्या मतलब है? तो शिला भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि वो छन्नी को पता नहीं, वो सुई के पीठ में तो एक होल है, लेकिन वो छन्नी के तो पूरे शरीर में होल है। तो वैसे नियोफाइट जो नौसिखिया भक्त होते हैं उनके लक्षण ऐसे होते हैं। वो अन्य सभी वैष्णवों में दोष देखेंगे और बताएंगे, लेकिन अपने अपने अंदर कितने दोष है इसका निराकरण, इसके बारे में विचार नहीं करते। लेकिन जो सिंसियर भक्त होते हैं, गंभीर भक्त होते हैं, वो अन्य भक्तों में दोष दिखेगा भी तो आंख बंद कर लेंगे, नहीं उसका वर्णन नहीं करना है। लेकिन अपने अंदर झांक के देखेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या दोष हैं, और उसके ऊपर विचार करेंगे कि इसको मैं कैसे ओवरकम करूं। और अपने जो कॉन्फिडेंशियली अपने जो सीनियर भक्त होते हैं उनसे चर्चा करते हैं कि ऐसे ऐसे अनर्थ हैं, दोष हैं, मैं कैसे ओवरकम करूं। और फिर वो मार्गदर्शन देते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को परीक्षण करते रहना चाहिए, एग्जामाइन करते रहना चाहिए। अपने प्रति कम से कम हर किसी को ईमानदार रहना चाहिए। हाँ, अगर हम अपने दोषों को नेग्लेक्ट करते हैं और अन्य लोगों में दोष देखते हैं, तो वास्तव में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इससे हम प्रगति नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए अपने आप के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक रूप में जो प्रगति करने का इच्छा रखते हैं, तो वो भक्त हमेशा विचार करते हैं कि मेरे अंदर इतने सारे खुद खुद ही दोष अनर्थ हैं, कि मन ने अन्य किसी लोगों के, अन्य वैष्णव के अंदर मैं दोष क्या देखूं? मैं खुद ही इतना पतित हूँ, इतने सारे दोष हैं। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे लेकिन हम देख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जितने पार्षद, ये सब शुद्ध वैष्णव हैं। इनमें तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी प्रकार का अनर्थ रंच मात्र भी रहे। तो इसलिए सब लोग बहुत आनंदित हो गए अद्वैताचार्य के ऊपर इस प्रकार की विशेष कृपा को प्राप्त करते हुए देख करके। गड़ा गड़ी आए के हा मला माल शाट मारे, कारो गला धरी के हा कांदे उच्च स्वरे। अब देखिए कितने आनंदित हुए, अद्वैताचार्य को विशेष कृपा प्राप्त हुई। इस विशेष कृपा को देख करके अन्य वैष्णव कितने आनंदित हुए कि उस आनंद में कुछ लोग जमीन में लोटपोट करने लग गए। अरे वाह, जय हो, हरि बोल हरि बोल, अद्वैताचार्य प्रभु के ऊपर इतनी अच्छी विशेष कृपा हुई है। इतना आनंद महसूस कर रहे हैं कि जमीन में लोटपोट कर रहे हैं। और कुछ लोग जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, और कुछ लोग रो रहे हैं, एक दूसरे को गला लगाते हुए, गले लगा के रो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आ, आनंद को महसूस कर रहे हैं। साई स्त्री के अद्वैत इला पूर्ण मनोरथ, पाई चरण सिरे पूर्व अभिमता। द हार्ट्स डिजायर ऑफ अद्वैत एंड हिज वाइफ वाज फुलफिल्ड, फॉर दे अटेन्ड द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड एज दे हैड प्रीवियसली डिजायर्ड। अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी के हृदय की जो कामना थी, इच्छा थी, वो पूरी तरह से पूर्ण हो गई। और क्योंकि भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते थे, यही उनके हृदय में इच्छा थी तीव्र। तो वैष्णव की ये इच्छा होती है। हाँ, वैष्णव भी कामना रखते हैं। हाँ, वैष्णव के हृदय में काम वासना होती है, लेकिन भौतिक काम वासना नहीं। उसको उस वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के हृदय में जो काम वासना होती है उसको प्रेम कहा जाता है। बस अंतर इतना ही। वस्तु चाहिए, एक वस्तु एक ही है, कोई खास अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, वस्तु एक ही है। भौतिकवादी के हृदय में जो काम वासना होती है वो इस भौतिक संसार के लिए होती है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए होती है, उसको इस संसार में फंसा देती है। और जो वैष्णव के हृदय में जो वासना होती है उसको प्रेम वासना बोलते हैं, वो प्रेम होता है, वो शुद्ध प्रेम होता है। और
वो जब उनकी उन प्रकार की इच्छाएं पूर्ति होती है तो उनको और आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक जगत के ऊपर की ओर खींच के लेके जाता है। सो अद्वैत जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके हृदय में हमेशा यही इच्छा रहती है कि कब भगवान के चरण कमलों का चरण कमल हमारे हृदय में प्रवेश होंगे, हमारे सिर में हमको प्राप्त होंगे, उनका आश्रय प्राप्त होगा। तो हमेशा वैष्णव को ये इच्छा रखना चाहिए हृदय में कि भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए। हम जो भी सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये की प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि भगवान आप कृपा करके आपके ये सुंदर दो चरण कमलों को हमेशा मेरे हृदय में बड़े दिव्य रूप से विद्यमान रखें। मैं कभी आपके चरण कमलों को विस्मरण ना हो। आई मे नेवर फॉरगेट यू। प्रभुपाद जी एक लेटर में अपने शिष्य को लिखते हैं कि सिंपली आवर डिजायर शुड बी टू द लॉर्ड दैट आई मे नेवर फॉरगेट द लॉर्ड। या हमको भगवान से केवल यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान हैं, तो आप ऐसी कृपा करिए, ऐसा रिमेम्बरेंस स्मरण कराइए कि आपको मैं कभी ना भूलूं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आपके चरण कमल का जो रिमेम्बरेंस है, स्मरण है, कभी मेरे हृदय से ना जाए। तो ये भक्तों की इच्छा, तीव्र इच्छा होती है। और जब इन भक्त जब ऐसे शुद्ध वैष्णव को इस प्रकार की इच्छा पूर्ति करते हैं भगवान, तो बड़े आनंदित हो जाते हैं और वो कुछ नहीं चाहते फिर। अद्वै तेरे आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, आर्य नाड़ा अमार कीर्तन नृत्य कर। अब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान विश्वम्भर और अद्वैताचार्य को इस प्रकार से आदेश दे रहे हैं, आर्य नाड़ा, ओ नाड़ा, डांस इन माई कीर्तन, मेरे कीर्तन में नृत्य करो, नाचो। भगवान अत्यधिक दयालु जब होते हैं, बड़े जब आनंदित होते हैं और किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, तो इस प्रकार से उनको आदेश देते हैं। जैसे श्रीवास ठाकुर को हमने पिछले 2-3 अध्याय पहले श्रवण किया था। श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान आए विश्वम्भर, तो छुप अपने, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार है वो छुपा हुआ अवतार है, प्रकट नहीं किए, लेकिन अपने विशेष भक्तों के ऊपर जो विशेष कृपा की है तो अपने आप को प्रकट कर दिए। श्रीवास ठाकुर के घर में जाकर के शालिग्राम के आसन में बैठ करके भगवान विश्वम्भर बोले कि पढ़ा मोरे स्तवा, मेरा स्तुति करो, मेरा पूजा करो, अपने सारे पत्नी बच्चों भाई बहनों को सबको लेके आओ और मेरा पूजा करो। ये विशेष कृपा भगवान श्रीवास ठाकुर के ऊपर की है क्योंकि वो महान शुद्ध वैष्णव है। और उसी प्रकार से अद्वैताचार्य के ऊपर भी विशेष कृपा की है। और बोले, ओ नारा डांस इन माई कीर्तन, अरे नारा अमार कीर्तन नृत्य करा, पाइया प्रभु राज्ञा द्वैत गोसाई, नाना भक्ति योग्य नृत्य करे से ठाई। इस प्रकार से भगवान के द्वारा आदेश को प्राप्त करके अद्वैत गोसाई प्रभु बड़े आनंदित होकर के, भाव विभोर होकर के, अनेकों अनेकों प्रकार के भाव को प्रकट करते हुए नाना तरीके से नृत्य करना प्रारंभ करती है। इसको बोलते हैं भगवान की विशेष कृपा। भगवान की विशेष कृपा उसको कहा जाता है कि भगवान फोर्सफुली, बलपूर्वक किसी भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, बलपूर्वक किसी भक्त के हृदय में आ जाएं, बलपूर्वक उस भक्त के जीवन से और सब कुछ हटा दें, केवल अपने आप को उसके मार्ग में सामने रख दें। दैट इज स्पेशल मर्सी। हाँ, यस्याहम अनुग्रणामि हरिष्ये तद धनम सनय, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ। हाँ, ये विशेष कृपा लेकिन इतनी आसानी से नहीं होती है तो आप लोग डरिएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। ये बड़े ही दुर्लभ कुछ भक्तों के ऊपर ही होती है ऐसी विशेष कृपा, कि जब भगवान देखते हैं कि ये है बहुत सिंसियर है, जो बहुत सिंसियर होता है लेकिन कुछ ना कुछ माया के प्रभाव में कभी कभी फंसता जाता है, तो भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करके वो जितने भी माया के प्रभाव होते हैं वो सब हटा देते हैं, रास्ते से सफाया कर देते हैं। फिर उसके पास कुछ नहीं बचता है। वो माया के पीछे भागेगा भी तो माया दूर भागेगी उससे। जनरली क्या होता है कि जब कोई वैष्णव, जब कोई बद्ध जीवात्मा इस भौतिक संसार में कृष्ण की तरफ भागता है तो माया पकड़ती है उसको, अरे इधर आ भाई, किधर भाग रहा है, इतना जल्दी भी क्या है, इतने करोड़ों जन्मों से मेरा सेवा किया है, मेरी गोद में सो रहा था, अब अचानक से कृष्ण की तरफ क्यों भाग रहा है, तो माया उसको पकड़ती है, खींचती है। लेकिन जब कृष्ण की विशेष कृपा अगर किसी भक्त के ऊपर हो जाती है, तो अगर वो भक्त कभी भ्रमित होकर के माया के पीछे भागेगा ना, तो भगवान ऐसी विशेष कृपा करते हैं कि माया उससे दूर भागती है, माया हटा देते हैं भगवान। हाँ, ये एक अद्भुत विशेष कृपा है। हाँ, तो फोर्सफुली, बलपूर्वक। लेकिन ये किसके ऊपर होती है? जो भक्त बहुत सिंसियर होते हैं, सिंसियरली डिजायर करते हैं, भले ही भौतिक संसार में फंसे रहते हैं, आसक्ति होती है कुछ ना कुछ, माया जंजाल, तो माया तो जंजाल ही है, लेकिन हर परिस्थिति में केवल भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे इस माया के जाल से आप हटाइए, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति नहीं कि मैं अपने आप को मुक्त कर पाऊं,
हालांकि वैष्णवगण गुरुजन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से शिक्षा तो मिलती है, आध्यात्मिक शिक्षा की ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। तो आप कृपा करके मुझे आध्यात्मिक शक्ति दीजिए और बलपूर्वक मुझे फोर्सफुली जबरदस्ती आपके चरण कमलों में आश्रय प्रदान कर दीजिए, आज आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए। तो भगवान फिर उस भक्त के ऊपर विशेष कृपा करके इस प्रकार से कार्य करते हैं। और फिर एक बार अगर ऐसा भगवान ने कार्य कर दिया तो वो भक्त जो होता है फिर इस प्रकार से पूर्ण शरणागत हो जाता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए फिर भगवान को छोड़ के नहीं जाता है। तो अद्वैत गोसाई प्रभु के ऊपर भगवान इस प्रकार की विशेष कृपा की, उनको आज्ञा दिए और प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके अनेकों अनेकों भाव को प्रकट करते हुए अद्वैताचार्य नृत्य करने लग गए सभी वैष्णव के समक्ष। उठिला कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, नाचे न द्वैत गौर चंद्र रघोचार। As the most enchanting sound of kirtan arose, अद्वैत प्रभु डांस बिफोर लॉर्ड गौर चंद्रा। जो इस प्रकार से अति मनोहर कीर्तन ध्वनि जब उठा तो अद्वैत आचार्य गौरचंद्र भगवान के सामने अद्भुत तरीके से नृत्य कर रहे हैं। क्षणे व विशाल नाचे क्षणे व मधुर, क्षणे व दर्शन तृणधर प्रचुर। One moment he danced madly, and another moment he danced sweetly. One moment he held many straws between his teeth. अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं। किसी क्षण बहुत पागल होकर के नृत्य कर रहे हैं, किसी क्षण बड़े मधुर तरीके से नृत्य कर रहे हैं, कभी कभी बहुत सारा जो है घास फूस अपने मुंह में रख लेते हैं, दांत के नीचे दबा देते हैं, क्यों? विनम्रता को प्रकट करते हुए कि मैं इतना पतित हूँ, इतना बद्ध जीवात्मा हूँ, मेरे ऊपर विशेष कृपा की मेरे प्रभु। इस प्रकार के अलग अलग भाव जो है हृदय में प्रकट हो रहे हैं। क्षणे घूरे उठे क्षणे पड़ी गड़ियाए, क्षणे घन श्वास छाड़ी क्षणे मूर्छा पाए। One moment he whirled around, one moment he stood up, and another moment he rolled on the ground. One moment he sighed deeply, and another moment he fell unconscious. किसी क्षण घूम रहे हैं जोर जोर से, किसी क्षण अचानक से खड़े हो जाते हैं, जंप करने लगते हैं, किसी क्षण धरती में लोटपोट कर रहे हैं, और कभी जोर जोर से सांस ले रहे हैं, और कभी किसी क्षण जो है धरती में गिर करके पूरी तरह से मूर्छित हो जा रहे हैं। तो ये अलग अलग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त करके, उनकी विशेष अनुकंपा को प्राप्त करके इस प्रकार के भाव को महसूस कर रहे हैं। ये कीर्तन यखन सुनाए से हाय, एक भावे स्थिर न है आनंद नाचाय। अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द कीर्तन ही हैप्पीली डांस्ड इन वेरियस वेज। जिस प्रकार से कीर्तन में अलग अलग भाव प्रकट हो रहे थे उस प्रकार से नृत्य करते रहे वो। अवश्य से आशीष सब रहे दास्य भावे, पूजन नयाय से अचिंत प्रभावे। In the end, he remained in the mood of a servant. No one could understand his inconceivable glories. आखिरी तक नृत्य करते रहे और फाइनली आखिरी में जा करके जो है आखिरी तक दास्य भाव में बने रहे। और वहां पे उपस्थित जो वैष्णवगण है, हालांकि सब महान वैष्णव हैं, लेकिन अद्वैताचार्य की इस प्रकार की असीमित महिमा, इनकंसीबल अचिंत्य महिमा को कोई समझ नहीं पा रहा है। अद्वैताचार्य कौन है और कैसे क्या किस प्रकार का उनका विशेष संबंध है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से। धाइया धाइया जाए ठाकुर पासे, नित्यानंद देखिए भ्रूकुटी करी हंसे। When he rushed up to the Lord and saw Nityananda, he smiled while raising his eyebrows. इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते जब देखे सामने नित्यानंद प्रभु हैं, तो नित्यानंद प्रभु को देख करके अपनी आईब्रोज, आंखों की जो वो है भ्रुकुटी, भ्रुकुटी को ऊपर उठा करके जो है हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु का भी एक बड़ा विशेष संबंध है, जिसको कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है, साधारण भक्त भी नहीं समझ पाते हैं, मिस जज कर लेते हैं। जो बहुत ही उत्तम कोटि के वैष्णव वो समझ सकते हैं। इसलिए हमको तो केवल उनके बीच का जो संबंध है उसको बस दिव्य समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच में बहुत घनिष्ठ प्रेम है, लेकिन जब उस प्रेम की अभिव्यक्ति वो एक दूसरे को गाली दे के करते हैं और कभी कभी लड़ाई करते हैं, हाँ हाथापाई भी करते हैं कई बार, और ऐसे गाली भी देते हैं, ये आएगा, ऐसे बहुत सारा प्रसंग आएगा। लेकिन वास्तव में उनके बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, और दोनों ही, क्योंकि दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं। तो इसलिए अभी नित्यानंद प्रभु को पहली बार देख रहे हैं, कौन? अद्वैताचार्य फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे हैं ना। अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे, नित्यानंद प्रभु कुछ दिन पहले ही अभी आए नंदन आचार्य के घर पे।
तो फर्स्ट टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु का भगवत स्वरूप देखे और उनका गुणगान किया और इस प्रकार से कीर्तन किया, वो अचानक से नित्यानंद प्रभु के सामने आ गए। तो आ गए तो पहचान गए और अपनी दोनों भ्रुकुटियों को ऊपर उठा के और स्माइल कर रहे हैं अद्भुत तरीके से। और क्या बोल रहे हैं? हासी बल्ले भाल हैला आइला निताई, एत दिन तुम्हारा नागाली नहीं पाई। तो बोल रहे हैं, हंसते हुए बोलते हैं, ओ निताई, इट इज गुड दैट यू हैव कम नाउ, फॉर सो लॉन्ग आई कुड नॉट सी यू। ये बहुत अच्छा हुआ निताई कि आप आ गए हो, इतने दिनों से मैं आपको देख नहीं पाया था। याई बेको थाय आजी राखी मुंह बांधिया, क्षण बल्ले प्रभु क्षण बल्ले मटा लिया। टुडे आई विल बाइंड यू, देन वेयर विल यू गो। समटाइम्स अद्वैता addressed नित्यानंद एज प्रभु एंड समटाइम्स ही कॉल्ड हिम अ drunkard। तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए हो, अब मैं तुमको बांध के रख लूंगा, देखता हूँ तुम कहाँ भाग के जाओगे। और कभी कभी अद्भुत प्रेम के में रह करके नित्यानंद प्रभु को प्रभु बोल के एड्रेस करते थे। कभी कभी जो है ड्रंकर्ड, हाँ ड्रंकर्ड मतलब नशा करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बेवड़ा। कभी बोलते थे हे निताई, हे नित्यानंद प्रभु, और कभी बोलते थे हे बेवड़े, ऐसे बोलते थे। तो इस प्रकार से एक अद्भुत संबंध है। अद्वैत चरित्र हास्य नित्यानंद राय, एक मूर्ति दुई भाग कृष्ण लीलाय। नित्यानंद राय स्माइल्ड एट द बिहेवियर ऑफ अद्वैता, दे आर एक्चुअली वन बट दे बिकेम टू फॉर द सेक ऑफ कृष्णास पास टाइम। तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु एक ही हैं, अलग नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के इस प्रकार के व्यवहार को देख करके हंसने लगे। तो वास्तव में दोनों एक ही हैं, लेकिन श्री भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए वो दो स्वरूप में प्रकट हुए हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के रूप में। पूर्वे बलियाछि नित्यानंद नाना रूपे, चैतन्य रसेवा करे अशेष कौतुके। जैसा कि मैंने पहले ही वर्णन किया है, वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि पहले मैंने जैसे आपको बताया कि नित्यानंद प्रभु बड़े आनंदित होकर के चैतन्य महाप्रभु का अनेकों रूपों में सेवा करते हैं। इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य के रूप में भी नित्यानंद प्रभु ही वास्तव में अद्वैत आचार्य के रूप में अलग तरीके से अलग भाव में सेवा कर रहे हैं। तो ये एक विशेष महिमा है। कौन रूपे कहे कौन रूपे करे ध्यान, कौन रूपे छत्र सैया कौन रूपे गान। इन सम फॉर्म्स नित्यानंद प्रभु इसलिए अनेकों अनेकों प्रकार का स्वरूप धारण करते हैं। किसी रूप में वो भगवान के जो एडवाइजर बन जाते हैं, एडवाइस करते हैं, उनके एल्डर बन के, गुरु बन के। और किसी रूप में वो भगवान का ऊपर बस ध्यान करते हैं, और किसी रूप में वो भगवान का छाता बनते हैं और उनका सयासन बनते हैं, अनंत शेष के रूप में। और किसी किसी रूप में भगवान का वो निरंतर गुणगान करते रहते हैं, अनंत शेष के जो हजारों फन है उस तरह से। नित्यानंद अद्वैत अभेद करी जान, यही अवतार जान यत भाग्यवान। ऑल द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल्स नो वेरी वेल दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नित्यानंद एंड अद्वैत प्रभु। जो भी भाग्यशाली भक्त हैं वो इस बात को जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य में कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। इस कथा को हम लोग दोपहर को कंटिन्यू करेंगे आगे, और शाम को भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग सब आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? ऐसे समय हो गया है, 1 मिनट है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे श्रीमद् भागवतम कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे अक्सर हम आप जो भी भागवत मतलब। पौड़ी गया भागवत स्थाने, स्वरूप दामोदर समझाते हैं, बताते हैं। अगर कोई भागवतम को पढ़ना चाहता है तो भागवत यानी शुद्ध वैष्णव के स्थान पे उनके द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए भागवत आप पढ़िए, भगवान श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम सेट लीजिए, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अच्छे से पढ़ते हुए हम भागवत को वास्तव में पढ़ के उसको समझ सकते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। ये नीलवर्णी कौन थे? कौन? नीलवर्णी नीलमणि? जी। मुझे नहीं पता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नीलवर्णी जो बता रहे हैं ना, वो नीलवर्णी वो स्वामीनारायण संप्रदाय में वो घनश्याम महाराज करके है, उनको नीलवर्णी कहते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ, ठीक। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, भगवान की माया शक्ति से कैसे बचा जाए, क्योंकि वो तो हमेशा परेशान करती है, सवेरे नींद में से उठे तक रात को सोने तक, और रात को बहुत सोने से तीव्रता लेकर से सवेरे भगवान उठे। को प्रार्थना, भगवान को अच्छे से नाम जप करते हो, तीव्रता से प्रार्थना करिए कि भगवान कुछ भी हो जाए, आप फोर्सफुली जबरदस्ती जो करना है आप करिए। आप मुझे माया से छुटकारा दिला के आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। आप मैं आपके हाथ में जीवन छोड़ता हूँ, आप कुछ भी मेरे जीवन में करेंगे मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगा। आप करिए, जो हटाना है साफ करना है साफ करिए, जो जोड़ना है जोड़िए। तो जो भक्त लोग इस प्रकार से इंटेंसली अच्छे से प्रार्थना करते हैं, यानी जो हृदय में केवल ये इच्छा रखेंगे कि भगवान मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय चाहिए एकमात्र, दैट्स ऑल। हाँ, अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आप कृपा करिए। तो भगवान वास्तव में हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। भगवान हमारी इच्छा को, वो सिंसियर डिजायर होना चाहिए। अगर सिंसियर डिजायर होगा तो भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, भगवान अरेंजमेंट करेंगे, प्रेरणा भी देंगे, और ऐसा हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति भी बनाएंगे ताकि हम भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय प्राप्त कर सकें। ओके, हरे कृष्णा, समय हो गया है। थैंक यू।